प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से समय के लिए एंड स्पेशली धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने एक मौका दिया मुझे, क्योंकि मैं नहीं रुक पा रही थी। पर परमेश्वर हर मुराद को पूरा करता है और हम सभी की मुरादों को पूरा करता है। इसलिए मैं चाहती एक छोटा सा सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। हम सब यीशु मसीह के बिलीवर्स हैं, हम सब उस पर विश्वास करते हैं, पर कितने लोग जीसस लवर्स हैं? आप में से कितने लोग हैं जो यीशु से प्रेम करते हैं? हर कोई। और हम सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा तोहफा है और वो ये है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। A son was given. It's very very great. बहुत गहरी बात है। क्या आप अपने पुत्र को या पुत्री को सैक्रिफाइस करेंगे किसी और के गुनाहों के लिए? अगर मैं होती मैं कभी भी नहीं करती, किसी भी रिश्तेदार को नहीं करती। क्यों करूं? मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन उस परमेश्वर ने हमारे लिए किया क्योंकि वो प्रेम बहुत महान है। हम कई बार ये शब्द प्रेम की वैल्यू नहीं करते हैं। आज के संसार में हर कोई एक दूसरे को I love you, I love you, I love you करता है। But do we really mean it? Do we really mean our I love yous? But आज के ये दिन हम अगर परमेश्वर से बोल रहे Jesus I love you, तो गहरा होना चाहिए। हम सब मसीही लोग हैं और हम सभी ने कभी ना कभी मसीही होने के कारण सताव, तनाव, ताने, मजाक झेले होंगे। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी और लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मैं एक अकेली क्रिश्चियन लड़की थी और लोग बहुत ज्यादा ही मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम लोग ऐसे होता है वैसे होता है। आज का भी जो हमारा स्किट है एक छोटे से विषय भी है कि किस प्रकार से मसीही लोगों पे सताव होता है, तनाव होता है, और ये कोई आज की बात नहीं है, ये हजारों सालों से चला आ रहा है। अगर कभी आपको भी मजाक का पात्र बनना पड़ा क्योंकि आप मसीह पे विश्वास करते हैं, यकीन मानिए इट्स ऑल वर्थ इट। हर एक चीज जो आपने झेली है, हर एक चीज का परिणाम आपको मिलेगा, हर एक चीज का प्रतिफल आपको मिलेगा। और आज के दिन भी हम एक ऐसी कहानी को देखने जा रहे हैं जहाँ पे दो बहनें हैं और इन दोनों बहनों ने ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी मसीही होने के कारण बहुत ज्यादा दुख झेले हैं और कुछ ना कुछ परिस्थितियां आई हैं, लेकिन आज हम देखेंगे उन बहनों ने अपने आप को कैसे संभाला। तो आइए हम देखते हैं एक बहन की कहानी। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों? क्या बताऊं आपको, स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई मुझसे सही से बात नहीं करता है और आज तो हद ही हो गई। क्या हुआ बेटा? क्या यीशु मसीह सच में आने वाले हैं या सच में वो तीसरे दिन जी उठे थे? एलिशा, तुम्हारे मन में ऐसे सवाल आए भी क्या? क्या तुम्हारे मन में यीशु को लेकर कोई शक तो नहीं? नहीं दीदी, शक नहीं है, बट आपने बोला था कि आपकी दादी ने बोला है यीशु मसीह आने वाले हैं, फिर मेरी भी नानी ने बोला है यीशु मसीह आने वाले हैं। चर्च में हर कोई यही बोलता है यीशु मसीह आने वाले हैं, पर वो आए ही नहीं अभी तक। अगर वो आते तो कितना अच्छा होता, कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता, सब आनंद खुशियां में रहते और जो लोग मसीह लोग की बुराई करते हैं वो भी चुप हो जाते। कितना अच्छा होता अगर वो आते तो। एलिशा, ये सच है कि यीशु आने वाले हैं और बाइबल में हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो हमारे भी सेम सिचुएशन से गुजर चुके हैं, और जितना करीब यीशु मसीह का आगमन है उतने दर्द, सताव, मजाक हम मसीहों के साथ होगा, लेकिन हमको हिम्मत रखनी है। आओ मैं तुमको बाइबल से बताती हूँ कि कई साल पहले जब यीशु का जन्म नहीं हुआ था तब। जैसे कि हम सभी ने देखा कि यहाँ पे किस प्रकार से छोटी बहन को स्कूल में थोड़ा बहुत सुनना पड़ता, लेकिन अभी हम थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे और कुछ 3,500-4,000 साल पहले की कहानी देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा था। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जिस प्रकार से पृथ्वी में एक तनाव का माहौल चल रहा है, जानने की कोशिश करते हैं कि वहां ऊपर स्वर्ग का क्या माहौल हो रहा होगा। मैंने अपने हाथों से बनाया, आदम की थोड़ी सी गलती की वजह से पूरी दुनिया क्या कर रही है मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे हाथों से बनाए हुए
मुझे समझ में आई मैंने कभी सोचा नहीं कि जिन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया है वो मुझे भूल करके दुनिया में चले जाएंगे। यहोवा की स्तुति बेकार मेरे लोग मुझे भूल गए। जिन्हें मैंने बनाया वो मुझे भूल गए, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। यहोवा इस संसार में पाप विरक्त पड़ गया है और ऐसा लगता है कि पाप ने लोगों को अंधा कर दिया है। वो भूल गई हैं आपके उपकारों को, वो भूल चुके हैं आपने उनके साथ क्या किया। परमेश्वर वो भूल चुके हैं। विकल मैंने अपने लोगों के लिए बड़ी योजना बनाई है और मैं अब चाहता हूँ कि वो बहुत शीघ्र मैं पूरा करूँ। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, उसके तेज से पूरी पृथ्वी भरपूर है। परमेश्वर आपका लिया हुआ हर एक फैसला हम सभी के हित में और सबके लिए अच्छा ही होता है। आपका दास यशायाह जो आज भी आपके वचन को सुनता और उसे दूसरों तक पहुंचाता है। अपनी सिद्धि योजना को अपनी राष्ट्रीय आशय को बताऊं कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा और उसका नाम इम्मानुएल। परमेश्वर की महिमा। जिस प्रकार से एक अच्छे माता और एक अच्छे पिता अपने बच्चों की हर गलती को माफ करते भी हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें त्यागते नहीं हैं। आप याद करने की कोशिश करिए, आप जब बचपन में गलती करते थे तो क्या आपके माँ बाप ने आपको त्यागा? नेवर। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। तो सोचिए हमारा स्वर्गीय पिता हमें कैसे त्याग सकता है। लेकिन पृथ्वी पर माहौल बहुत ही ज्यादा अलग हो चुका है, क्योंकि पाप इस कदर बढ़ गया कि पाप बढ़ता जा रहा था। लेकिन भरमाने वाले लोग अपना काम करना छोड़ नहीं रहे थे। भरमाने वाले लोग हर समय हर जगह मसीही लोगों को परमेश्वर से दूर कर रहे थे। मैं सोचती हूँ आपको और मुझे भी कई बार भरमाने वाले लोगों ने गलत रास्ते दिखाए होंगे। तो ये भरमाने वाले लोग आखिर है कौन? देखो देखो, क्या कोई है यहाँ जो ये चमत्कार कर सके? क्या है किसी के इतना दम? अगर आशीष पाना चाहते हो तो आओ बाल देवता के पास। आइए आइए, अपनी समस्या का समाधान आप आइए। आइए, आप सब क्या आशीष नहीं पाना चाहते हैं? आप लोग बैठे क्यों हैं? आप भी आइए। अरे आप बड़े परेशान लग रहे हैं, लग रहा है आपका प्रश्न आपने सुन नहीं रहा है। आप ये सब आइए, आपको चमत्कार। अरे आप रुक क्यों हैं? क्या आपको चमत्कार नहीं देखना है? आइए आइए, आपको और आप सब भी आइए, आप सब पीछे क्यों खड़े हैं? आइए। जिस तरह से आसानी से लोग भरमा जाते हैं, कोई हल्का सा बोलते हैं आइए यहाँ कुछ आपको सुविधाएं मिलेगी, यहाँ आशीष मिलेगी, हम झटपट उनके पीछे चल देते हैं बिना ये सोचे कि क्या वो सही है भी या नहीं। लेकिन उसी तरह से परमेश्वर के भी लोग होते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं यही भरमाने वाले लोग कोई आदमियों को नहीं भरमाते, बड़े बड़े लोगों को भी गलत रास्ता दिखाई देते हैं। तो आइए देखते हैं इस राजा ने क्या किया। महाराज की जय हो। क्या हो महाराज, आप बड़े दुखी लग रहे हैं। क्या कर सकता हूँ मैं आपसे? वैसे आप इतने दुखी क्यों हैं? एक युद्ध के विषय में मैं विचार कर रहा हूँ। युद्ध तो आप जीत ही जाएंगे, कौन टिक सकता है आपके सामने? फिर भी मैं सोच रहा हूँ। यहोवा का ये वचन राजा के लिए। राजा, तू अपने परमेश्वर से कोई चिन्ह मांग, चाहे वो नीचे गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। चिन्ह? मुझे किसी चिन्ह की जरूरत नहीं है, मैं यहूदियों का राजा। तूने परमेश्वर को तुच्छ जाना है, तूने परमेश्वर को तुच्छ जाना है, इस कारण परमेश्वर आप ही तुझको एक चिन्ह देगा। सुन, एक कुंवारी गर्भवती होगी जिसका नाम इम्मानुएल रखेगी। सिपाहियों, महाशय को ले जाए। ये काम मैं आपके लिए करता हूँ। आइए। क्या बोल रहा था? कौन यहोवा? कौन इम्मानुएल? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
क्या कोई ये मुझे बता सकता है कि राजा बाइबल में आखिर कौन सा राजा है और ये कौन आके इस राजा से बात करके गया? अगर आपको शक हो रहा है, शायद आपका शक बिल्कुल सही है कि आहाज राजा है और ये भविष्यवक्ता और कोई नहीं, हम सभी का शायद फेवरेट यशाया है। यशाया ने जब पहली बार आहाज के सामने आके उसे युद्ध की चेतावनी देने की कोशिश की, तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा यशाया पे उतरा और यशाया ने एक बहुत ही अद्भुत सी भविष्यवाणी कर दी, जिसका अर्थ वे स्वयं भी नहीं जानता था। आइए देखते हैं यशाया के जीवन में उस समय क्या चल रहा था। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे बात कर मेरे परमेश्वर। आज जो कुछ भी मैंने राजा आहाज के सामने कहा है, इस विषय में परमेश्वर मुझे और बता परमेश्वर। जो कुछ भी मैंने परमेश्वर राजा आहाज के सामने कहा है परमेश्वर, आखिर ये इमैनुअल कौन है मेरे परमेश्वर? मुझसे बात कर मेरे परमेश्वर। हे यशाया, मेरे पास मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारे लिए एक बालक जन्मे, तुम्हें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके काने पर होगी और उसका नाम अद्भुत जिद्दी करने वाला, अनादिकाल का परमेश्वर, पराक्रमी और शांति का राजकुमार। यशाया मेरे दास, इन मेरी बातों को लिख और लोगों में जाके बता कि ऐसा ही हो। मेरे परमेश्वर, मेरे पास शब्द नहीं है, परंतु मैं आपके इस वचन को और लोगों तक फैलाऊंगा। सुनो सुनो, एक नई किरण आ रही है जो इमैनुअल के नाम से होगी। सभी लोग खुशी और आनंद मनाएं, परमेश्वर जल्द हमारे साथ है। जिस प्रकार से यशाया लोगों को सुसमाचार फैलाता जा रहा था, क्या आपको लगता है कोई भी उसकी बात पे ध्यान दे रहा था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस समय माहौल बहुत ही ज्यादा पाप से भर चुका था। हर कोई उस समय बाल देवता और अन्य जाति के लोगों की तरफ आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि वहां पे उनकी दुआएं जल्दी सुनी जा रही थी, क्योंकि वहां पे उनको लगता था कि ये जादू टोना शायद हमें बचा देगा। और वे सब के सब परमेश्वर से इस कदर दूर हो गए कि वे यहोवा का नाम तक नहीं याद रखना चाहते थे। वे यहोवा से चिढ़ने लगे थे, यहोवा के लोगों को सता रहे थे। हो सकता है आज के दिन मुझे और आपको भी सताया जा रहा हो, शायद वर्क प्लेस में, शायद फैमिली में या कहीं पे भी। लेकिन हमें निराश नहीं होना है, हमें अपना रास्ता नहीं बदलना है, क्योंकि अगर वो रास्ते में तकलीफ नहीं है तो शायद हम गलत रास्ते पे ही हैं। और अगर तकलीफें आ रही हैं तो अपने आप को छोटा ना करें, अपने मन को निराश ना होने। और आइए देखते हैं कि किस प्रकार से जब यशाया का माहौल चल रहा था, वहां पे क्या कोई बता सकता है कि एक और भविष्यवक्ता भी था उसी माहौल में, उसी के साथ साथ या उसी टाइम लाइन? क्या कोई गेस करना चाहता है? मीका, एब्सोल्युटली मीका। यशाया और मीका दोनों एक साथ ही सेवकाई करते थे। और हम देखेगा 700 साल पहले भविष्यवाणी करी, मीका ने 800 साल। हाँ, लेकिन यशाया और मीका दोनों ही आहाज राजा के अंदर काम कर रहे थे। और जब हम इसकी कमेंट्री को पढ़ते हैं काफी ज्यादा ध्यान से, तो हमें जान पड़ता है कि यशाया और मीका की एक बार मुलाकात भी हुई थी, जहाँ पे उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को ये बताया था कि बहुत ही ज्यादा लोग बर्बादी की तरफ जा चुके हैं। आइए देखते हैं जब परमेश्वर ने मीका के साथ जब बातचीत की, तो उससे पहले मीका के जीवन में क्या हो रहा था। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद शालोम। हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी बताइए। हम कितना इंतजार करें? किस विषय? परमेश्वर काम कब करेगा? परमेश्वर कर रहा है। हम कब तक इंतजार करें? क्या हम कहीं और चले जाएं? परमेश्वर कब आएगा? मेरे भाई बहनों, आप सब व्याकुल मत होइए। हमें आशीष कब मिलेगी? आप सब धैर्य रखिए। हम परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करें, कोई उत्तर क्यों किसलिए नहीं आ रहा है? परमेश्वर हमें हर दिन आशीष देता है। परमेश्वर कब आशीषें देगा? हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर पे आप सब भरोसा रखें। हम कब तक प्रार्थना करेंगे? हमें आशीष कब मिलेगी? हमें आशीष मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? आशीष आप सबको मिलेगी।
परमेश्वर कहाँ मिलेगी जब हम लोग इतने टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर क्यों नहीं सुनना हम लोगों की? आप सब ध्यान आप रखिए। हमारे लिए प्रार्थना करिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलेगा मैं जा रहा हूँ। अगर मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा मैं भी जा रहा हूँ। जहाँ सबको आशीष मिल रही है वहाँ मैं भी जा रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि जब सताव होता है तब आशीष और ज्यादा नजदीक आती है। पर ये जो हालात यहाँ पे हुआ उसने मीका को विचलित कर दिया, उसे बहुत ज्यादा उदास कर दिया। आखिर कब तक परमेश्वर ये लोग आपका मजाक उड़ाएंगे परमेश्वर? कब तक तेरे वचन का तुच्छ जानेंगे परमेश्वर? कब तक ये लोग परमेश्वर तेरे लोगों का सताव होगा परमेश्वर? आखिर कब तक परमेश्वर? कब तक परमेश्वर? ये देश परमेश्वर पाप में डूबा रहेगा परमेश्वर। मुझे पता परमेश्वर, मुझे पता है। हे मीका मेरे दास, मेरी बातों को ध्यान से सुन और इसे लिख ले, क्योंकि यह तेरे लोगों के बीच में तेरे द्वारा बनाया। हे बैतलहम में प्रभु, तू जो यहूदा में सबसे छोटा और हजारों में गिना नहीं था, मैं तुझ में से एक प्रभुता करने वाले को खड़ा किया और वो तेरी ओर से खड़ा और तेरे लोगों को इन बातों को लेकर परमेश्वर मुझे और सिखा परमेश्वर, मुझे इस विषय में और बता परमेश्वर। जब तक ये बातें पूरी ना हो तब तक मैं अपने लोगों से दूर रहूंगा, लेकिन मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, ना ही मैंने उन्हें कभी छोड़ा है। लेकिन वो समय आएगा जब ये सारी बातें पूरी होंगी और शीघ्र। इन मनुष्यों का क्या होगा परमेश्वर? मुझे और बता परमेश्वर, मुझे और सिखा परमेश्वर। वो यहोवा की शक्ति से खड़ा होगा और अपने लोगों में राज करेगा और उनकी चरवाही करे, उनकी अगुवाई करेगा और मेरे लोग फिर से बचाएंगे। मीका मेरे दास, इनको ऐसे ही लिख और लोगों में डालेंगे, मेरे लोगों में। परमेश्वर का ये शुभ संदेश पूरा कब होगा? परमेश्वर का ये शुभ संदेश पूरा हो चुका है। हम सबको मालूम है कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, उसने बहुत ज्यादा दुख उठाया और उसने हम सभी को बहुत ज्यादा ब्लेस किया है। लेकिन कई बार ये लिखी हुई बातें हम सब भूल जाते हैं। हमें याद नहीं रहता कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। हमें ये भी याद नहीं रहता कि हमारी समस्याएं हमारे परमेश्वर से ज्यादा बड़ी नहीं है। एक बार फिर से इस बात को कहेंगे, हमारी समस्याएं हमारे परमेश्वर से ज्यादा बड़ी नहीं है। कोई भी बात क्यों ना हो, वो परमेश्वर हर एक चीज में महान है। लेकिन क्यों आखिर हम हर रोज इस बात को भूल जाते हैं? क्यों हम भूल जाते हैं कि उसका प्रेम, उसका अनुग्रह मेरे और आपके लिए बहुत है? आइए देखते हैं इन दो बहनों ने इन कहानियों से कुछ सीखा भी या नहीं। दीदी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? समय बदल चुका है। मेरी प्रॉब्लम्स मीका और ऐज़ाया जैसी नहीं है। लोग मेरे विश्वास के कारण मेरा मजाक उड़ाते हैं। अलीशा, मैं समझती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। लेकिन जब भी मेरे साथ कभी ऐसा होता है, मैं बाइबल से कोई कहानी पढ़ती हूँ और उसको पढ़ के मुझे हिम्मत मिलती है। लेकिन ये सब बातें तब की हैं जब यीशु मसीह का तो जन्म भी नहीं हुआ था। अलीशा, आओ मैं तुमको तब की कहानी बताती हूँ जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, मरियम के बारे में। आओ मैं तुमको मरियम के बारे में बताती हूँ। जब परमेश्वर ने अपनी उस योजना को मरियम के सामने रखा, तो मरियम ने अपना पूरा भरोसा अपने परमेश्वर पर
हे मरियम, तुझ पर अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है। आप कौन हैं? मैं जिब्राइल हूँ, परमेश्वर का स्वर्गदूत। परमेश्वर ने मुझे तुम्हें ये संदेश देने को भेजा है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? मरियम, भयभीत ना हो, इस वचन को सुन जो मैं आज तेरे लिए लाया हूँ। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? पर मैं तो परमेश्वर की दासी हूँ। सुन हे मरियम, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखेगी। वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसे अपने पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह अनंत काल तक याकूब के घराने पर राज करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं तो अभी कुंवारी हूँ। मरियम, सुन, तेरे पास पवित्र आत्मा की छाया आएगी, परम प्रधान की शक्ति तुझे अपनी छाया में ले लेगी। इस प्रकार वह जन्म लेने वाले बालक परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। ये भी सुन कि तेरे कुनबे में कि अरिशिबा के गर्भ में भी बुढ़ापे में एक पुत्र है और उसके गर्भ का ये 6वां महीना है। लोग कहते थे कि वे बांझ है, किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा तूने मेरे लिए कहा वैसा ही है। अब लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या बातें करेंगे? समाज मेरे से और यूसुफ नहीं, पर जो मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन से चाहा है वैसा ही। रेप्यूटेशन, इज्जत बहुत ही क्रूशल चीज होती है ना। हम सबको बहुत प्यारी होती है। बहुत पुराने समय में ऐसा कहा जाता है, पंचतंत्र की कहानियों में, धन गया तो गया, इज्जत कभी ना जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? मरियम को हर कोई सर्वश्रेष्ठ कहता था, पर ये योजना में हामी भरते समय वो एक ऐसी चीज को दांव पे लगा रही थी जो उसकी सबसे ज्यादा खास थी। क्या आज हम मसीह में इतने मजबूत हैं कि अपनी सबसे प्यारी, सबसे अहम चीज को दांव पे लगा दें, अपनी ऐसी चीज को दांव पे लगा दें जो शायद हम अगर खो दे तो हमारा जीवन हम कहेंगे तो मतलब ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी मरियम ने कंप्लीट सरेंडर किया। बहुत ही अहम बात होती है कंप्लीटली सरेंडर करना, संपूर्ण तौर से अपने आप को समर्पित कर देना परमेश्वर के पास। एक सवाल है खुद से, क्या आज हम इतने सारा डिपेंडेंट हैं परमेश्वर पे कि हम परमेश्वर को टोटली सरेंडर कर दें और बोले इट्स योर विल, आप जो चाहते हैं वैसा हो, नॉट मी बट यू। बहुत मुश्किल होता है, मैं नहीं वरन आप परमेश्वर। लेकिन अगर आज इस कदम को हम उठा लें तो हर वो चीज, हर वो पहाड़, हर वो मुश्किलें तितर बितर हो जानी है। आइए देखते हैं इन बहनों ने क्या मरियम की सीख से कुछ सीखा। दीदी, ये सब तो मैंने पहले से ही सुन रखा है, आप मुझे इस बारे में क्यों बता रही हैं? क्योंकि अगर मरियम डर जाए कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, मजाक उड़ाएंगे और वो परमेश्वर की मर्जी के लिए हाँ ना बोले, तो सोचो उसने अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा। तो आज हम क्यों भरोसा नहीं रखते? हम क्यों शक करते हैं? दीदी, आप मेरा विश्वास करिए, आप समझिए मेरी बात को। अगर लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो मैं जो पोजीशन में स्कूल में पाना चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिलेगी। क्या तुम जानती हो, बाइबल में एक ऐसा राजा था जिसने अपनी पोजीशन और पावर के लिए लोगों के साथ बहुत गलत किया। वो नहीं चाहता था कि कोई और उसकी जगह ले, तो उसने एक ऐसा कदम उठाया
आइए देखते हैं ये आखिर राजा था कौन, जिसे इतनी प्यारी थी अपनी गद्दी कि वो किसी और को अपने सामने नहीं देख सकता था। क्या पैदा हुआ है मेरे राज्य में मेरे अलावा दूसरा राजा कैसे पैदा हो सकता है? कुछ तो सोचना पड़ेगा। मंत्री महाराज विजय हो। जाओ इस देश में और आसपास के इलाके में देखो कहाँ नया राजा पैदा हुआ है, वो आगे मुझे जरूर बताना। जी महाराज। अगर ये राजा पैदा हुआ इसका मतलब कि मेरा राज्य संकट में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे उस राजा को मरवाना होगा। सेनापति महाराज की जय हो। एक पैगाम लिखा जाए आसपास के इलाके में और इस देश में 1.5 से 2 साल के जितने बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। जी महाराज। मैं भी तो देखूं ये यहूदियों का राजा आखिर है कौन। मैं इस देश में इस राज्य में इतने साल से राज कर रहा हूं, मेरे आसपास कोई खड़ा नहीं हो सका, तो ये कौन सा राजा पैदा हो गया। मैं अपने राज्य को छीनने नहीं दूंगा। इस राजगद्दी के लिए मैंने कितने नुकसान किए हैं, कितनों को मारा है, कितने राज्य मैंने खत्म किए हैं, और कोई मेरा राज्य खत्म कर दे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज तक मुझे कोई मार नहीं पाया। हा 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 हा। मेरा राज्य मेरा ही होगा। हा 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 हा। बहुत प्यारी होती है। जी हाँ, हर किसी को अपनी जगह बहुत प्यारी होती है और कोई नीचे नहीं गिरना चाहता, हर कोई ऊपर ही उठना चाहता है। लेकिन क्या ये सच में सही था? सोचिए कितने सारे मासूम बच्चों की जान चली गई सिर्फ एक चीज को मिटाने के लिए। तो क्या वो मिट पाए? क्या वो योजना खत्म हो पाए? बिल्कुल नहीं। चाहे कोई भी आपके रास्ते में बाधा डाल दे, आपकी आशीषें आपकी तरफ दौड़ी चली आएंगी। You don't have to run after your blessings at all. आपको भागना नहीं अपनी आशीषों के पीछे, आशीषें आपके पीछे भागेंगी, क्योंकि यही बात तो वचन में लिखा है। वचन कहता है, मैं नहीं कहती, यहाँ के पास्टर्स नहीं कहते, यहाँ के लीडर्स नहीं कहते, ये बात हमारे परमेश्वर ने कही, that blessings shall come in search of you. आशीषें तुम्हें ढूंढते ढूंढते आएंगी। बस इस बात पे भरोसा करना है। पर क्या अब इन बहनों ने कुछ सीखा भी या नहीं? उस राजा को लगा कि वो बच्चों को मार अपना राज्य बचा लेगा, लेकिन वो यीशु का जन्म नहीं रोक पाया। अगर प्रभु की मर्जी है कि तुमको वो जिम्मेदारी मिले, तो वो जिम्मेदारी तुमको जरूर मिलेगी। उसके लिए तुमको अपनी जिंदगी लोगों के हिसाब से नहीं, बल्कि परमेश्वर के हिसाब से चलाना। नहीं लगता आप सही कह रहे हैं। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैं परमेश्वर के पीछे चलती थी, लेकिन इस वजह से मैं परमेश्वर को तो नहीं छोड़ सकती ना। मैं कितनी गलत थी। ओह नो, आई एम सॉरी। जरूरी होता है इस बात का रियलाइजेशन करना कि आप गलत ट्रैक पे थे। परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप सिर्फ और सिर्फ धर्म के काम करो, बल्कि धर्म के बारे में तो कुछ और ही बाइबल हमें बताती है कि हमारे धर्म के काम भी मैले चित्रों के समान है। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि जो भी बात है मुझे दो, अपना बोझ मुझ पे डालो। अगर आज आपको कोई सता रहा है, कोई तंग कर रहा है, कोई परेशानी में डाल रहा है, कोई हर समय आपको नीचे गिराने की कोशिश में है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना रास्ता बदलें। आपकी समस्याएं अपना रास्ता बदलेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलें। मैं नहीं जानती कि आप में से हम कितने लोग हैं जो बहुत खुश हैं और बहुत दुखी हैं या मीडियम मीडियम, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोलता है। वो बंद दरवाजों को खोलने वाला परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर यशाया से बात कर सकता है, मीका से बात कर सकता है, मरियम से बात कर सकता है, यूसुफ से बात कर सकता है, तो क्या वो मुझसे और आपसे बात नहीं करेगा?
बाइबल बताती है कि परमेश्वर तो हमारे दिल के द्वार में खड़ा ही है और वो वेट कर रहा है कब हम अपने डोर को ओपन करें। क्या आज हम रेडी हैं उसे अंदर लाने के लिए? क्रिसमस इज नॉट जस्ट अबाउट केक एंड ट्री एंड स्टार और ये वो, ये सब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम बर्थडे पे डेकोरेशन करते तो यीशु मसीह के लिए क्यों ना करें, लेकिन क्या हम उसे अपने दिल में भी डेकोरेट कर रहे हैं? हम अपने मनों को कैसे डेकोरेट करते हैं? जब हम अपने आप को एक्साइटेड रखें, जब हम अपने आप को कंप्लीटली परमेश्वर के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो आइए हम सब मिलके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे।